और टोले जोगी मतवाला और अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखोगा तेरा लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखोगा तेरा लाला। आज मेरे भोले बाबा चले धीरे धीरे ब्रज की गलियों में चले जा रहे हैं। अरे आज ब्रज की इन गलियों में घूमे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। देखूंगा तेरा लाला। संगी से लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। संगी से लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। छम छमा छम नाच जोगी बरसती मन में आस। छम छम नाच जोगी। आज मेरे भोले बाबा नाचते जा रहे हैं ब्रज की गलियों में। अरे छम छमा छम नाचे जोगी दरस की मन में आस लिए। छम नाचे जोगी दरस की आस लिए। ब्रज की गलियों में चले जा रहे हैं और धीरे धीरे मैया कौशल्या के दरवाजे पर पहुंचे। एकदम दरवाजा खटखटायो, मैया और कौशल्या मैया। और जैसी मैया ने दरवाजा खोला तो मेरे भोले बाबा खड़े। मैया मैं तेरे लाला की दर्शन करना चाहूं। एकदम यशोदा मैया बोली ना रे बाबा ना, तेरे या रूप को देखे मुझे 80 साल की बुढ़िया को डर लगे। मेरा लाला तो डर जाएगा। भोले बाबा मन में सोच रहे हैं बारी मैया, अरे तुझे क्या मालूम, तेरा लाला तो 1000 सर्पों पे सोने वाला है। एकदम भोले बाबा ने कहा मैया बड़ी दूर से आया हूं, मन में इच्छा है तेरे लाला के दर्शन करना चाहता हूं। यशोदा ने कहा जोगी तो जो चाहिए सो ले जा, लेकिन मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। आज मेरे भोले बाबा निराश होकर वापस हुए और जैसे ही वापस हुए एकदम मेरे भगवान कन्हैया ने रोना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही मेरे कृष्ण रोए, अब तो मैया यशोदा पूरे आंगन में लिए घूम रही हैं। सभी सखियां चुप करा रही हैं, लेकिन मेरे लाला चुप नहीं हो रहे। आज तो मैया यशोदा घबरा गई कि कौन सी ने मारी दी होरी टोला, हाय मेरो मचलो श्यास। मैया यशोदा बोली वो तो ऐसा लगे काऊ ने मेरे लाला पर जादू टोना कर दियो। एक दासी बोली मैया एक वो बाबा है शायद वो कुछ जादू टोना जाने। तो गोपी भागी भागी भोले बाबा के पास में पहुंची। बाबा तुम कुछ जादू टोना जानो का? हमारे लाला सुबह से रो रहे, चुप नहीं हो रहे।
भोले बाबा बोले ऐसो जादू टोना कर दूंगा कि सारी जिंदगी तेरो लाला कभी नहीं रोएगा। और आज मेरे भोले बाबा ने जैसे ही महल में प्रवेश किया, मेरे भोले बाबा ने जैसे ही मेरे कृष्ण को देखा, आज कन्हैया हंसने लगे और मेरे भोले बाबा रोने लगे। मैया यशोदा बोली, बारे जोगी तेरे अंदर इतनी करामात, मेरे लाला को रोनो ले लियो। मेरे कृष्ण तो भोले बाबा को देख के हंसने लगे, लेकिन भोले बाबा क्यों रोए मालूम है? भोले बाबा बोले, प्रभु मैं तो निराश होकर जा ही रहा था, लेकिन आपने कृपा करके मुझे दर्शन दे दिए। आज सजनों, मैया यशोदा कहने लगी, बाबा कि रह रे जोगी नंद भवन में और यहीं पे बासों की कि जब जब रोवे लाला मेरो तब तब दर्शन दे। बाबा आप मेरे महलों में रह लो, जब जब मेरे लाला रोवेगो मैं तुम्हें दिखाऊंगी, मेरा लाला चुप हो जाएगा। भोले बाबा बोले, मैया एक शिवलिंग निकाल के दी, सालग्राम दिए, बोले ये सालग्राम जहां तेरा लाला स्नान करे वह मोरी पर लगा देना, जिससे उसके नहाने का पानी इसके ऊपर से निकले, तेरा लाला कभी जीवन में नहीं रोएगा। आज भोले बाबा दर्शन करके चले हैं सज्जनों, और इधर मेरे भगवान कन्हैया धीरे धीरे बड़े होते हैं सज्जनों। माखन चोरी की कथा आप लोग बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे। उससे पहले लाला थोड़े बड़े हुए थे, 1-1.5 साल के, 2 साल के लगभग। एक दिन मैया यशोदा की गोद में बैठे हैं और मैया यशोदा से कहने लगे, मैया मैं तो से एक बात पूछना चाहूं। यशोदा बोली, पूछ। कहा पूछेगो? बोले, मैया मैं ये पूछना चाहूं कि तो को दूध प्यारो है या पूत प्यारो है? यशोदा बोली, बाबरे ये भी पूछने की बात है? अरे मेरे घर में 1 लाख गाय है, दूध की कमी थोड़ी है, लेकिन पूत तो तू मेरा अकेला है ना, इसलिए मोकू तो पूत प्यारा है। कन्हैया ने सोचा चलो मैया का प्रैक्टिकल करता हूं। गोद में बैठे कन्हैया तो जितनी हड्डियों में दूध उबल रहा था सब में उफान दे दिया, और जैसे ही दूध में उबाल आया, मैया यशोदा ने कन्हैया को धम से जमीन पे फेंक दिया और भाग के हड्डियों में। कन्हैया नाराज हो गए। बाबरी अभी कह रही थी मैं पुत प्यारा है, वो दूध में उफान आया तो मुझे फेंक दिया। अब तो जितनी घर में मटकी धोनी थी सब एक दूसरे में मार मार के तोड़ दी, पूरे घर में दही फैला फिर रहा है। एक बात कहूं ना, बच्चा इन माताओं का कितना भी नुकसान कर दे लेकिन फिर भी माफ कर देती है, लेकिन इनके कोई मिट्टी के बर्तन फोड़ दे फिर इन्हें देखो, फिर इनके क्रोध की सीमा नहीं रहती। इन्हें माताएं मिट्टी के बर्तन से बहुत लगाव रखती है। और जैसे ही देखा यशोदा ने, जब बजमारे ने सारी हड्डियां दोनियां सब फोड़ डाली, अब तो एक छड़ी ली, मेरे कृष्ण को मारने भागी। मेरे भगवान कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे, और जैसे तैसे मेरे कृष्ण को पकड़ पाया। आज मैया ने कृष्ण को पकड़ के एक रस्सी ली और रस्सी से उखल से बांधना चाहा कि रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। दूसरी रस्सी ली, फिर से बांधना चाहा, रस्सी फिर से 2 अंगुल छोटी पड़ गई। पूरे ब्रज की रस्सियां लग गई, लेकिन मेरे कृष्ण नहीं बंध रहे। तब राधा रानी की रस्सी आई जिससे मेरे कृष्ण बंधे। मालूम है ये 2 अंगुल क्या है? भक्ति और ममता, ममता और अहमता। मैया यशोदा के अंदर ममता भी है और अहम भी है, मेरा बेटा है।
बांधूंगी। लेकिन भगवान को बांधना कोई मजाक थोड़ी है। यदि भगवान को बांधना है ना तो ये ममता अहमता सब त्यागनी पड़ेगी। राधा के अंदर ये ममता अहमता नहीं है, राधा के अंदर प्रेम है। प्रेम से राधा कृष्ण से प्रेम करती है। कल आपने सुना था महाराज जी के द्वारा, ये राधा क्या है, डेफिनेशन ऑफ द राधा। एक बार अमेरिका में प्रश्न उठा, बोले व्हाट इज राधा, राधा क्या है? तो एक संत खड़े हुए, बोले राधा इज ए लवर ऑफ कृष्णा, राधा कृष्ण की प्रेम का है। दूसरे संत खड़े हुए, बोले इट इज रॉन्ग, ये गलत है, राधा इज ए वाइफ ऑफ कृष्णा, राधा कृष्ण की पत्नी है। तब हमारे देश के महान संत स्वामी विवेकानंद खड़े हुए, बोले संतो ये सब गलत है, राधा इज ए पावर ऑफ कृष्णा, राधा कृष्ण की शक्ति है। एक शक्ति चली, दो जगह डिवाइड हो गई, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, कोई अलग नहीं है। आज मेरे भगवान ने, मैया ने जैसे ही उखल से बांधा, मैया तो अपने काम में व्यस्त हो गई और मेरे भगवान घोटन घोटन आगे को चले। तो बाबा नंद के आंगन में दो वृक्ष खड़े हैं, यमला अर्जुन के। दोनों वृक्ष के बीच से होकर निकले तो उखल टकरा गया और जैसे ही झटका मारा, दोनों वृक्ष उखड़कर जमीन पर गिर गए। दो देव रूप बालक उत्पन्न हो गए। बोले गोविंद भगवान। परीक्षित ने